हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी 360। होप यू आर डूइंग फाइन। तो जैसे कि आपको पता है, हमने फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया पे सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। ये पार्ट 2 है। तो जो भी प्रीवियस एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है, वही क्वेश्चंस हम यहाँ पे ला रहे हैं। तो आते हैं आज के मुद्दे की बात पे, जो है आपका फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया पार्ट 2। तो जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मेक श्योर कि आप पार्ट 1 को देख लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लें एंड लाइक दिस वीडियो। तो स्टार्ट करें आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ द रिवर विच इज़ नॉट वेस्ट फ्लोइंग टूवर्ड्स द अरेबियन सी। ऐसा रिवर आपने बताना है कि जो वेस्ट फ्लोइंग इनमें से नहीं है, ठीक है, जो क्या है, जो अपने आप में ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो पहले 3 रिवर अगर आप देखेंगे, ये 3 के 3 कौन से रिवर हैं? ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, राइट। तो इसमें से एक ही एक्सेप्शन बनती है, दैट इज़ रिवर कावेरी। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये जो कावेरी है दैट इज़ ईस्ट फ्लोइंग। पहले के 3 जो है वो वेस्ट फ्लोइंग है, नर्मदा, ताप्ती, पेरियार। अब इसके लिए ट्रिक जो है, जो आपने याद रखनी है, बहुत ही ईजी ट्रिक है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स के लिए ट्रिक है। जिसको पता है तो वेल एंड गुड, जिसको नहीं पता है तो मेक श्योर करें कि नोट डाउन कर लें। पहले अभी आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो ट्रिक क्या है, सबसे आपने ट्रिक को ध्यान में रखना है। सबसे बड़ा महान गॉड कृष्णा, पैसे का वरदान, ठीक है, ये ट्रिक है अपने आप में। तो एस से आ जाएगा शुभम रेखा, बी से आ जाएगा ब्रह्मानी, एम से महानदी, जी से गोदावरी, के से कृष्णा, पी से पेनरू, तो के से कावेरी, एंड वी से वाइगी, ठीक है। ये ट्रिक है, इसको आप नोट डाउन कर लें। ये थी ईस्ट फ्लोइंग रिवर की ट्रिक। अब हम देखते हैं जो आपके वेस्ट फ्लोइंग रिवर है उसके लिए क्या ट्रिक है। देख सकते हो आप, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर की ट्रिक है। अब ट्रिक क्या है, ध्यान से सुनना। लोकसभा में नरेंद्र मोदी तप्ती मई जून से भारत के प्रिय पीएम बने, ठीक है। अब यहाँ पे सभा में इसको आपने एम को अलग कर देना है, एम से माही भी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बाकी ट्रिक आपकी सेम रहेगी। ट्रिक यहाँ पे लिखी भी हुई है, इसको आप 1-2 बार पढ़ेंगे, ये आपको इजीली याद हो जाएगी। एल से लूनी, एस से साबरमती, एन से जो नरेंद्र मोदी वहाँ पे नर्मदा, टी से ताप्ती, ठीक है, एम से मंदावी, जे से ज्वारी, एस से शरावती, बी से भरतपुजा, पी से पेरियार, पी से पनबा, ठीक है। तो ये आ जाएगी आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर की ट्रिक, राइट। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आई होप ये आपको ट्रिक जो है समझ आ गई होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पे। विच आर द फॉलोइंग इज द शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया, ठीक है। शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे आपने बताना है इंडिया में कौन सा है, राइट। तो शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे यहाँ पे बन जाएगा आपका, राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ 47A, ठीक है। 47A इज़ द राइट आंसर। अब यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कुछ यहाँ पे कि 47A कैसे आएगा। आई नो कि आप कहेंगे यहाँ पे 966B इज़ द शॉर्टेस्ट, ठीक है, 966B, बट NH47A इज़ द ओल्डेस्ट नेम ऑफ 966B, ठीक है। 47 ये जो है यही पुराना नाम है 966B का। 966B इज़ द न्यू नेम। और ये जो 47A है ये 8 किलोमीटर लेंथ में, ठीक है, 8 किलोमीटर है, और है कहाँ पे ये केरला में, राइट। तो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। की स्क्रीन पे, इंदिरा सागर डैम इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन विच आर द फॉलोइंग रिवर। इंदिरा सागर डैम के बारे में आपने बताना है कि किस रिवर पर है, राइट। तो इंदिरा सागर डैम अगर आप देखेंगे ये किस रिवर पे, इट इज़ ऑन रिवर नर्मदा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अब आपने देखना है कि नर्मदा पे टोटल कितने डैम हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे इंदिरा सागर डैम की, तो ये है किस स्टेट में, इट इज़ इन मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश में डैम लर्न करना बहुत इजी है, क्योंकि 2 ही डैम है वहाँ पे, एक है इंदिरा सागर डैम और दूसरा भी जो है वो गांधी परिवार से ही है, दैट इज़ गांधी सागर डैम, ठीक है, गांधी सागर डैम। अब फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि जो गांधी सागर डैम है ये जो है ये छाम्बल रिवर पे है, राइट, ये छाम्बल पे है, और इंदिरा सागर जो है ये नर्मदा रिवर पे है, ओके। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओनली प्लैनेट बिसाइड्स द अर्थ दैट हैज़ फ्यूचर लुक लाइक दे वर इरोडेड बाई वाटर फ्लो, ठीक है। आपने ऐसा प्लैनेट बताना है कि जिसको देख के ऐसा लगता है कि यहाँ पे कभी पानी जो है वो बहता था या बहा होगा, ठीक है, यानी कि कभी यहाँ पे पानी की प्रेजेंस रही होगी, उसे देखकर ऐसा लगता है, राइट। तो देखते हो ना, अभी कभी कभार ऐसे नदी नाले होते हैं जिनको देखकर लगता है कि यहाँ पे किसी ज़माने से पानी हुआ करता था लेकिन आज सूख गया। तो इसी तरह से ऐसा जो फ्यूचर है, हमें किस फ्यूचर जो है किस प्लैनेट को देखकर मतलब किस प्लैनेट पर हमें ऐसा फ्यूचर देखने को मिलता है, तो दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, मार्स, ठीक है। मार्स में हमें ये सब देखने को मिलता है। अब मार्स के बारे में और देखेंगे हम। मार्स इज़ आल्सो नोन एज रेड प्लैनेट, ठीक है।
मार्स को रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। और पीछे JK SSB ने 3-4 क्वेश्चन इस पर पूछे हुए अलग अलग शिफ्ट में प्लैनेट्स पे। अगर हम वेनस की बात करें, मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार इसको कहते हैं, मॉर्निंग स्टार एज वेल एज इवनिंग स्टार। उसके अलावा इसको अर्थ का ट्विन भी कहते हैं, ठीक है, वेनस को अर्थ ट्विन। अगर यहाँ पे उसके अलावा हम देखेंगे जो मार्स है, मार्स में आपको एक पीक देखने को मिलेगी जिसका नाम है निक्स ओलंपिया, ठीक है, निक्स ओलंपिया, जो कहा जाता है कि 3 टाइम्स जो है माउंट एवरेस्ट से हाइट में बढ़ी है, राइट। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे, लवानी इज़ अ फोक डांस। लवानी इज़ अ फोक डांस इज़ एसोसिएटेड विद विच आर द फॉलोइंग स्टेट्स, ठीक है। लवानी किस स्टेट का फोक डांस है, ठीक है, तो ये आपने बताना है यहाँ पे। तो लवानी अगर हम देखेंगे, लवानी इज़ अ फोक डांस ऑफ महाराष्ट्र स्टेट। अगर हम महाराष्ट्र के अलग और भी डांसेस देखेंगे, दैट इज़ लेजिम है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो तमाशा है, राइट, तमाशा, ठीक है। तो केरला का अगर आप देखोगे तो केरला के, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस, अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हुई तो काइकोट कली है, कलियाट्रन है, ठीक है। उसके अलावा ओनम है, कथकली है, उत्तम है, थुलल है, मोहिनाटम है, ये सब केरला के। तो डांसेस बहुत कम्प्लेक्स हैं, उसमें अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के मैनली आप लर्न कर लो तो आई थिंक हो सकता है कुछ। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे, विच वन द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट पेनिसुलर रिवर इन इंडिया। पेनिसुलर रिवर बताना आपने कि इनमें से कौन सा पेनिसुलर रिवर है, ठीक है, लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर। तो वो तो सभी को पता है, ठीक है, दैट इज़ गोदावरी, राइट। गोदावरी के बारे में आपने और भी ध्यान में रखना है कि इट इज़ आल्सो नाउन एज दक्षिण गंगा, ठीक है, दक्षिण गंगा, दक्षिण गंगा, और इसको वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, राइट, वृद्ध गंगा। अब जो ये वृद्ध गंगा वाला पॉइंट है, ये स्टॉक असिस्टेंट में एज इट इज़ पूछा गया था, विच रिवर इज़ आल्सो नोन एज वृद्ध गंगा, राइट। तो परसों मैंने एक पोल भी करवाया था यहाँ पे, पोल में मैंने कहा था कि विच रिवर इज़ नोन एज गंगेज ऑफ द साउथ। तो 90% ने पोल पे जो मतलब अटैम्प्ट किया था दैट वाज गोदावरी था कि नर्मदा, दैट वाज रॉन्ग। तो गंगेज ऑफ द साउथ इज़ कावेरी, ठीक है, गंगेज ऑफ द साउथ इज़ कावेरी। जब आपको दक्षिण गंगा पूछा जाए तो वो गोदावरी है, गंगेज ऑफ द साउथ इज़ कावेरी, राइट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे, इंडियन स्टेट इज़ बदकाल लेक सिचुएटेड, ठीक है, बदकाल लेक कहाँ पे सिचुएटेड है, दैट इज़ इन हरियाणा, राइट, हरियाणा में ही बदकाल लेक सिचुएटेड है। अगर हम हिमाचल प्रदेश में देखेंगे तो वहाँ पे आपको सूरजताल लेक मिलेगी, चंद्रताल मिलेगी, ठीक है। तो उसी तरह से यूपी में कौन कौन सी लेक हैं, मतलब मेजर लेक्स देखनी है आपने, जैसे कि वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक, ठीक है, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक। ऐसे मेजर लेक्स जो हैं आपने उनको ध्यान में रखना है, जो मेजर्स हैं, जिनकी कोई ना कोई मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स है या कोई ना कोई फ्यूचर है बाकियों से अलग जो बनाता है उसको। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी स्क्रीन पे, इन इंडिया रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन, ठीक है, रेन फॉरेस्ट इंडिया में कहाँ पे पाया जाता है। तो इसी क्वेश्चन है, सेंट्रल इंडिया में तो नहीं यहाँ पे, क्योंकि बारिश तो होती नहीं है मैक्सिमम, ईस्टर्न घाट में भी बारिश उतनी नहीं होती है, ठीक है। तो फिर रहा आपका नॉर्थ ईस्ट हिमालय एंड वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्ट हिमालय की बात हो रही है, ठीक है, ये आपका नॉर्थ ईस्ट हिमालय यानी कि जो मिज़ोरम, शिलोंग एक्सेट्रा वेस्ट बंगाल वाला एरिया है, और वेस्टर्न घाट। अब आपने क्लाइमेट में देखा होगा कि यहाँ से जो विंड्स आती हैं वो डायरेक्टली मैक्सिमम रेनफॉल करवाती हैं यहाँ वेस्टर्न घाट में, और जो कुछ विंड्स हैं वो सॉर्दर्न टिप को टच करते हुए डायरेक्टली चले जाती हैं कहाँ की तरफ, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की तरफ, मिजोरम एक्सेट्रा। दैट्स वाई वहाँ पे मैक्सिमम रेनफॉल होता है, क्योंकि इनके रास्ते में कोई भी बैरियर नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, राइट। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, इन टर्म्स ऑफ एरिया बताया गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट कवरेज ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, सबसे ज़्यादा कवरेज फॉरेस्ट का किस स्टेट का है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर राइट आंसर बन जाएगा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवरेज है, सबसे ज़्यादा उसका फॉरेस्ट कवरेज है। इन टर्म्स ऑफ एरिया की बात की जाए, परसेंटेज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, परसेंटेज से आप अलग से देख लेना, परसेंटेज के हिसाब से कौन सी स्टेट टॉप पे, बट इन टर्म ऑफ एरिया के हिसाब से सबसे ज़्यादा कवरेज किस स्टेट का है, दैट इज़ मध्य प्रदेश, राइट। तो मध्य प्रदेश के बाद अगर आप देखोगे तो दूसरे रैंक पे है यहाँ पे AP, आंध्र प्रदेश, ठीक है।
अगर आप लोवेस्ट देखोगे इन टर्म्स ऑफ एरिया, सबसे कम कवरेज किस स्टेट का है यहाँ पे, तो दैट इज़ हरियाणा, ठीक है, हरियाणा का, राइट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, इजी क्वेश्चन है। द माउंटेन रेंज विच डिवाइड नॉर्थ एंड साउथ इंडिया, ठीक है। तो ऐसे भी कहा जा सकता है द माउंटेन रेंज विच डिवाइड द नॉर्थ इंडिया फ्रॉम द पेनिनसुलर प्लेट्यू, तो दैट इज़ विंध्या रेंज, ठीक है। विंध्या जो है ये सेपरेट करती है नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 11 इज द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट कोस्ट इन इंडिया इज नाउन एज, नॉर्दर्न पार्ट जो है वेस्ट कोस्ट का, ठीक है। यहाँ पे मैं पहले बना लेता हूँ, ये आपका नॉर्दर्न पार्ट आ गया, सॉरी ये वेस्टर्न कोस्ट आ गया, ठीक है। और इसका नॉर्दर्न पार्ट बता रहा है, नॉर्दर्न पार्ट यानी कि ये टॉप वाला पोर्शन, ठीक है। इस पोर्शन को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो नॉर्दर्न पार्ट की बात की हुई है, तो नॉर्दर्न पार्ट को कहा जाता है आपका कोंकण कोस्ट, ठीक है। कोंकण कोस्ट से नीचे आ जाएंगे थोड़ा, जो सेंटर में है इसको कहते हैं कन्नड़ कोस्ट, ठीक है, कन्नड़ कोस्ट या करावली कोस्ट। एंड जो एंड होता है इसका लास्ट, इसको कहते हैं मालाबार कोस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जो ऑप्शन 1 है कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट कहाँ पे है, कोरोमंडल कोस्ट इज़ द साउदर्न पार्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है। ईस्टर्न कोस्ट का साउदर्न पार्ट यानी कि सबसे नीचे वाला पोर्शन जो है, इट इज़ कॉल्ड कोरोमंडल कोस्ट। बताएं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 इज द फर्स्ट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इज, फर्स्ट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बताना है आपने इंडिपेंडेंट इंडिया का, तो दैट इज़ नागार्जुन सागर। तो आप मुझे बताएंगे ये किस स्टेट में है नागार्जुन सागर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 इज मेघना इज़ द कंबाइंड स्ट्रीम ऑफ विच टू रिवर्स, ठीक है। कौन से दो रिवर्स के मिलने से जो मेघना रिवर बनता है, ठीक है। ऐसे कौन से दो रिवर हैं, सभी को पता है, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। गंगा एंड ब्रह्मपुत्र के ज्वाइन होने से ही यहाँ पे मेघना रिवर बनता है, ठीक है। तो आप मुझे बताएंगे कि मेघना रिवर है किस जगह पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 इज द जॉइंट रिवर वैली वेंचर ऑफ इंडिया एंड नेपाल इज, एक जॉइंट रिवर वैली वेंचर हुआ है इंडिया और जापान, इंडिया एंड नेपाल के बीच में, और इस जॉइंट रिवर वैली वेंचर का नाम क्या है, जॉइंट रिवर वैली प्रोजेक्ट कह लो या वेंचर कह लो, इसका नाम क्या है, ये किस रिवर के ऊपर है, इट इज़ ऑप्शन नंबर डी, रिवर कोसी, राइट। तो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 इज गुवाहाटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, ठीक है। गुवाहाटी किस रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट भी कर लेते तो भी आप 60% 50% आप आंसर की तरफ पहुँच जाते। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ब्रह्मपुत्र के बैंक पे ही गुवाहाटी सिटी जो है वो पाई जाती है। तो ये थे आज के टॉप 15 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। दिस वाज द पार्ट 2 एंड इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेके आएंगे फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया पार्ट 3 या रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया पे कोई वीडियो लाएंगे। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू मेंशन योर स्कोर इन द कमेंट बॉक्स।